हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है सीडीपी, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम का बीजकोष की निरंतरता का नियम प्रतिपादित किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी हमारा बिजमैन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्बर्ट ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23। तो गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम निर्धारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन जो है वंशानुक्रम निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स ड्रेवर का है, जिन्होंने कहा माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण यानी कि असर होना वंशानुक्रम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है, यानी कि जो हमारा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संपन्नता का नियम। ये हमारा नहीं है, बाकी तीनों हमारे वंशानुक्रम का सिद्धांत हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है, बीजमैन के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन व लैमार्क, जो थे हमारे भिन्नता के प्रतिपादक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त नहीं होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर हमारा 11, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किया। तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर सी पॉवलव ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी ने जो अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 पे। तो 12 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्ण संकरण प्राणी या वनस्पति अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं, यह मान्यता किस नियम की है? तो यह मान्यता हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडल का नियम के द्वारा की ये मान्यता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर
13 पे प्रश्न नंबर 13 है हमारा, वंशानुक्रम के मूल शक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया। तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉर्नडाइक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रजाति की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध करने वाले विद्वान हैं। तो वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी हमारे यानी कि किलनबर्ग जो थे वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध करने वाले विद्वान थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, बच्चों की लंबाई माता पिता की लंबाई के अनुसार होती है। यह मान्यता किस प्रभाव की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, शारीरिक लक्षणों के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया। तो किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कार्ल पियर्सन ने शारीरिक लक्षणों के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है। यह मत किसका है? तो यह मत हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डग डेल का है। तो डग डेल के अनुसार चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन ही होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा कह रहा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव को किसने सिद्ध किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोडार्ड ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव को गोडार्ड ने सिद्ध किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉस ने। रॉस ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वातावरण एक आंतरिक शक्ति है। यह हमारा असत्य कथन हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों कथन सत्य हैं। चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। तो वातावरण एक आंतरिक शक्ति नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21 पे। 21 नंबर हमारा कह रहा है, बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसके। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर डी है हमारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में शारीरिक अंतर पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि एवं व्यक्तित्व पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 हमारा कह रहा है, वंशानुक्रम के कारण कौन सी विशेषता बालक में नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा है। शारीरिक भिन्नता है, सीखने की योग्यता में अंतर भी होता है, जन्मजात क्षमताओं में अंतर भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी कि भावनाओं पर व्यापक प्रभाव हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये बालक में नहीं होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23 पे। तो प्रश्न नंबर 23 हमारा हैगा, उत्तम वातावरण का बालकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उनके। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है। तो ये तीनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 जो है हमारा कह रहा है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने
के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा हमारी ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुडवर्थ ने दी थी। वुडवर्थ का क्या मानना था? वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे फ्रेंड हमारे आज के CDP के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।